वाणिज्य संकाय विषय लेकर कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले फिर विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, यह जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं यह हायर सेकेंडरी परीक्षा दिसंबर 2024 का है, अर्थात हाल ही में यह प्रश्न पत्र हुआ है और इस प्रश्न पत्र को मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल ने तैयार करवाया है। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में भी इसी प्रकार के प्रश्न पत्र आते हैं। आप देख रहे हैं यह प्रश्न पत्र 80 अंक का है और 3 घंटे में विद्यार्थी को हल करना है। आपके लिए भी यही पैटर्न है। विद्यार्थियों, जब आपका प्रश्न पत्र आए तब आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण निर्देश अवश्य पढ़ना चाहिए और इन निर्देशों में प्रश्न के अंक दिए हैं और साथ ही उनके उत्तर लिखने के लिए शब्द सीमा के बारे में भी लिखा है। तो विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र को समझने के पश्चात ही हल करना चाहिए। आइए जान लेते हैं इस प्रश्न पत्र में क्या प्रश्न पूछे गए हैं जो आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में जो वस्तुनिष्ठ आए हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरल भी है। लिखा है प्रबंध के कितने स्तर हैं। विद्यार्थियों, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य क्या है। विद्यार्थियों, प्रबंध प्रक्रिया का जो अंतिम कार्य है वो नियंत्रण है और प्रथम कार्य नियोजन कहलाता है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक टेलर हैं, जिनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है। ये अमेरिका के मैकेनिकल इंजीनियर थे और औद्योगिक दक्षता का इन्होंने विधिवत अध्ययन भी किया था और वैज्ञानिक प्रबंध के इन्होंने सिद्धांत भी दिए हैं। टेलर एवं फेयल के विचारों में समानता क्या है। विद्यार्थियों, प्रबंधकीय समानता है। दोनों ने प्रबंधकीय सिद्धांत दिए हैं। भारत में नवीन आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। सन 1991 में लागू की गई। नियोजन प्रक्रिया का अंतिम बिंदु क्या है। विद्यार्थियों, नियोजन प्रक्रिया का बिंदु का अंतिम होता है वह होता है समीक्षा करना, पुनरावलोकन करना। आइए और जान लेते हैं क्या पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। विद्यार्थियों, ये रिक्त स्थान पूछे गए हैं जिसमें लिखा है कि प्रबंध का प्राथमिक कार्य, जैसा मैंने आपको पहले बताया, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। भारार्पण सदैव की ओर किया जाता है। विद्यार्थियों, भारार्पण सदैव ऊपर से नीचे की ओर होता है, अर्थात वरिष्ठ अधिकारी भारार्पण करते हैं नीचे के अधिकारियों की ओर। शिक्षण संस्थाओं में की जाने वाली भर्ती को क्या कहते हैं। इसको परिसर भर्ती कहते हैं। पदोन्नति का कौन सा स्रोत है। विद्यार्थियों, पदोन्नति के 2 स्रोत होते हैं, आंतरिक और बाह्य। तो पदोन्नति भर्ती का आंतरिक स्रोत है। अनौपचारिक संप्रेषण सदैव मौखिक होता है, हाव भाव के साथ होता है, सांकेतिक होता है। और अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है विद्यार्थियों, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। तो विद्यार्थी, ये जो खाली स्थान थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आइए सही जोड़ी बनाने का प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला पूछा गया है प्रबंधकीय अंकेक्षण। विद्यार्थियों, आधुनिक नियंत्रण की तकनीक का नाम प्रबंधकीय अंकेक्षण है। नियोजन एवं नियंत्रण दोनों सहायक एवं पूरक होते हैं। स्थायी पूंजी दीर्घकालीन प्रकृति की होती है और लाभ किसी उपक्रम की मजबूती का मापदंड होता है विद्यार्थियों। और वित्तीय प्रबंध, विद्यार्थियों, जो वित्तीय प्रबंध ये सामान्य प्रबंध का एक भाग कहलाता है। और प्रमाणीकरण और श्रेणियन, जो ग्रेडेशन किया जाता है विद्यार्थियों, प्रमाणीकरण और श्रेणियन, तो यह विपणन का कार्य है। और नामकरण वस्तु की पहचान के लिए किया जाता है। तो ब्रांडिंग जो होती है वो वस्तु की पहचान के लिए होती है। तो विद्यार्थियों, ये सही जोड़ी थी, बहुत अच्छी पूछी गई है, इसको आप बार बार दोहराएं। आइए और जान लेते हैं विद्यार्थियों क्या पूछे गए हैं। विद्यार्थी पूछे हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। उपभोक्ता मंच के कितने स्तर होते हैं। विद्यार्थियों, उपभोक्ता मंच के 3 स्तर होते हैं, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय। ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क क्या कहलाता है। विद्यार्थियों, ग्राहकों से जो व्यक्तिगत संपर्क होता है उसे जनसंपर्क भी कहते हैं और CRM भी कहते हैं, अर्थात कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी उसको कहते हैं। छूट देना विपणन की कौन सी क्रिया में शामिल है। विद्यार्थियों, छूट देना विपणन की कौन सी क्रिया में शामिल है, इसका उत्तर आपको ढूंढना है। भर्ती का आधुनिक माध्यम क्या है। विद्यार्थियों, भर्ती का जो आधुनिक माध्यम है वो ईमेल होता है या मीडिया होता है। मीडिया के माध्यम से आजकल सभी विज्ञापन निकलते हैं और ऑनलाइन आवेदन ही बुलवाए जाते हैं।
नियुक्तिकरण किस प्रबंध का कार्य है? विद्यार्थियों, कर्मचारी प्रबंध, जिसको सेवर्गीय प्रबंध भी कहते हैं, उसका कार्य है। अधीनस्थ को कार्य सौंपने को क्या कहते हैं? अधीनस्थ को कार्यों को सौंपने को कहते हैं विद्यार्थियों भारार्पण। सत्य असत्य की चर्चा कर लेते हैं। सत्य असत्य में पूछा है कि प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों ही है। यह बिल्कुल सत्य कथन है। बजट भावी अनुमानों पर आधारित होता है। विद्यार्थी, यह भी पूर्णतः सत्य कथन है। विकेंद्रीकरण में अधीनस्थों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। विद्यार्थी, विकेंद्रीकरण में अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। नीचे के लोगों को अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन निर्णय उच्च अधिकारी द्वारा ही लिए जाते हैं। तो यह कथन विद्यार्थियों असत्य है। औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में कोई अंतर नहीं है, यह भी कथन असत्य है। पूंजी व्यवसाय का जीवन रखते हैं, बिल्कुल सत्य है। और मिलावट से उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यह भी कथन सत्य है। तो विद्यार्थियों, ये 5 प्रकार के ऑब्जेक्टिव दिए गए थे, जिसमें एक शब्द में उत्तर, सत्य असत्य, रिक्त स्थान की पूर्ति और बहुविकल्प के जो प्रश्न थे वो पूछे गए थे, और एक सही जोड़ी मिलान का प्रश्न पूछा गया था। तो विद्यार्थियों, आपको भी आपकी वार्षिक परीक्षा की इसी तरह तैयारी करना है, और आपकी किताब से अधिक ऑब्जेक्टिव आप तैयार करें, क्योंकि 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 30 में से 30 आपके नंबर आ सकते हैं, और ये वस्तुनिष्ठ ही आपको अच्छे अंक दिलाने में मदद करेगा। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें, क्योंकि इस पेपर के जो शेष भाग है, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के जो प्रश्न हैं, उसकी भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अपने मित्रों को बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब आपने चैनल को नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर वाणिज्य संकाय के लिए अनेक वीडियो पहले भी अपलोड किए जा चुके हैं। उनको भी आप जरूर पढ़ें, सुनें, देखें। जय हिंद।